Hello everyone and welcome back once again for the sessions of summaries। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 10 की पोएम नंबर 2 है फायर एंड आइस। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं कि फायर एंड आइस पोएम में हमें क्या बताते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सिंबॉलिक पोएम जो कि फिर से अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी हुई है। जो पोएम नंबर 1 थी वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई थी और जो पोएम नंबर 2 है फायर एंड आइस ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। इन दिस पोएम ही डिस्कसेस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार का अंत किस तरीके से हो सकता है। तो अपने विचार के अकॉर्डिंगली, मतलब अपनी थॉट्स जो हैं वो प्रेजेंट की हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के जरिए। अब क्योंकि ये फिर से एक सिंबॉलिक पोएम है, जैसे हमने पोएम 1 में सिंबल्स डिस्कस किए थे, तो इसमें भी हम पहले सिंबल देखते हैं कि कौन से हैं और फिर उसके बाद समरीज डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बताते हैं, मतलब ब्रीफ समरी क्या बताते हैं। इन दिस पोएम फायर इज अ सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स एंड आइस इज द सिंबल ऑफ हेटर्ड। तो देखो दो सिंबल्स जो कि यूज हुए हैं वो है फायर और आइस, जिसमें फायर का मतलब जो है वो लोभ और कभी ना खत्म होने वाली विशेस, डिजायर्स, मतलब इंसान का लालच कभी भी खत्म नहीं होता। एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती है कि दूसरी पहले ही पनपने लग जाती है। तो फायर को सिंबल ऑफ लस्ट या एंडलेस डिजायर से कंपेयर किया गया है। दूसरी साइड पर जो आइस है उसे नफरत का, हेटर्ड का सिंबल कहा गया है। अब जो पोएट हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, एक्चुअली जो हमारे पास पोएम की लाइंस हैं उनमें है कि पोएट कहते हैं कि मैं उनके फेवर में हूं जो फायर को सपोर्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि मैं उनके फेवर में भी हूं जो आइस को सपोर्ट करते हैं। तो इसी के बेसिस पर जो उनकी थॉट्स बनी, तो पोएट ने हमें क्या कहा, द पोएट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी और दी मैनकाइंड, मतलब वो मनुष्यों को, पूरी की पूरी मानव जाति को अवेयर करना चाहते हैं, इस बात का अंदाजा दिलवाना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? बाय ह्यूमन मिसडीड्स। देखो इंसान अपने लोभ, अपने लालच को पूरा करने के लिए गलत काम करता है। इंसान दूसरों से नफरत करता है। क्यों करता है? अपने कुकर्मों की वजह से। तो इसलिए ह्यूमन मिसडीड्स जो हैं वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हम कहेंगे कि फायर और आइस में जो हमें दो सिंबल्स यूज किए गए हैं पोएम में, दोनों का जो मतलब हमें यहां बताया गया है, एक्चुअली दोनों को ही अगर हम क्लब कर दें तो वही ह्यूमन मिसडीड्स में कवर अप हो रहा है। तो पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो इंसान कुकर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इन गलत कामों की वजह से ही दुनिया खत्म हो जाएगी। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिजास्ट्रस, मतलब दोनों ही विनाशकारी हैं, तबाह करने वाले हैं। अब फायर का मतलब भी हमें पता है और आइस का मतलब भी हमें पता है। सो फर्स्टली द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर ऑफ लस्ट एंड डिजायर्स। तो पहले जो संसार है वो कैसे खत्म हो सकता है? फायर की वजह से, जिसका मतलब हमने लस्ट और डिजायर समझा है। इफ द वर्ल्ड हैज टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, तो पोएम में एंड में क्या होता है, इफ इट वुड हैड टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, ठीक है, तो आइस वुड बी सफाइस। तो इन लाइनों के बेसिस पर जो पोएट है उन्होंने क्या कहा है कि अगर कुछ रह भी गया, अगर कुछ कसर रह गई, तो जो वर्ल्ड है वो किसकी वजह से खत्म हो सकता है, मतलब दोबारा अगर जरूरत पड़ी, दोबारा अगर कोई कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए आइस जो है वो सफिशिएंट रहेगी। तो आइस ऑफ हेटेडनेस, नफरत की, जो ये कोल्ड बिहेवियर मैन और मैन के बीच में होता है, मतलब इंसान जो दूसरे इंसान के प्रति नफरत की भावना रखता है, उस भावना से भी दुनिया जो है वो तबाह हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल सी ये हमारी पोएम थी जो कुछ इन शब्दों में कंक्लूड हो सकती है। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या उभर कर आता है कि वी कैन से that it is actually the human nature which has been well illustrated with the help of two symbols, fire and ice। तो लोभ और लालच की आग और नफरत की वजह से जो एक दूसरे के प्रति
कोल्ड रूखा स्वभाव होता है, उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पोएम के जरिए, इन दोनों सिंबल्स के जरिए आपको प्रेजेंट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही छोटी सी समरी फायर एंड आइस की आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रही, समझ में आ गई। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।